हेलो दोस्तों, हम YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का या जमने रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं, रुधिर कैसे थक्का बनता है, इसके बारे में बताएंगे। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का या रुधिर का जमना या रुधिर स्कंदन, जब शरीर के किसी भाग में चोट लगने के कुछ समय पश्चात चोट से रुधिर का बहना रुक जाता है, जिससे चोटग्रस्त ऊतक से अत्यधिक रुधिर हास नहीं होता है। इसे रुधिर स्कंदन कहते हैं या रुधिर का थक्का या रुधिर का जमना कहते हैं। रुधिर का जमना एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निम्न चरणों में बताएंगे। जब शरीर में किसी भाग में रुधिर चोट लग जाती है तो वहां से रुधिर निकलने लगता है, तो रुधिर वाहिनियों से रुधिर निकलता है। जब रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं तथा क्षतिग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, जिसमें कुछ लाइपोप्रोटीन व फॉस्फोलिपिड का मिश्रण होता है। पहले चरण में जब शरीर में किसी भाग में चोट लगने पर रुधिर निकलना प्रारंभ होता है तो थ्रोम्बोसाइट, रुधिर में थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में होती है तब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है तब दूसरा चरण में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनती है, और थ्रोम्बिन जब तीसरे चरण में फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाती है, और फाइब्रिन जो होता है लाल श्वेत रुधिर कोशिकाएं आरबीसीएफ, डब्ल्यूबीसीएफ प्लेटलेट जिसे रुधिराणु कहते हैं, ये मिल करके रक्त का थक्का या स्कंदन थक्का, ब्लड क्लॉट, रुधिर का थक्का जमना बनाने का कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट होता है, प्रोटीन में फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन होता है, तत्व और धातु कैल्शियम होते हैं, विटामिन के होता है, एंटीकॉगुलेंट हिपैरिन नामक एंजाइम होता है, और यकृत में कौन कौन से बनते हैं तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन बनता है। लेकिन आता कहाँ से है? प्रोथ्रोम्बिन जो होता है यकृत से आता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर बिंबाणु मतलब प्लेटलेट जब टूटता है तब उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है, फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन होता है, कैल्शियम जो होता है विटामिन के से आता है। ये कौन कहाँ से आते हैं इसके बारे में हमने बताया कि जब वायु किसी शरीर में किसी भाग में रुधिर कट जाता है, कटने पर यही थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है वायु के संपर्क से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने का काम करता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कहीं गांव में आग लग गई, और आग जब लग जाती है तो कोई इंसान देख के चिल्लाता है कि भाई आग लगी है, आग लगी है, तो आग लगी है भाई। जब चिल्लाते हैं तो और लोग गांव के सुनते हैं कि आग लगी है, तो कोई हाथ में बाल्टी लेता है, कोई बड़ा सा डब्बा
ये आग की तरफ जाते हैं, आग को बुझाने का काम करते हैं। जब शरीर में कहीं चोट लगती है, शरीर से रुधिर निकलने लगता है, तो यही रुधिर प्लेटलेट से थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है, रुधिर को थक्का जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यही थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होता है, वायु के संपर्क से क्रिया करने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बन जाता है, आता कहाँ से है? प्लेटलेट से। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, रास्ते में थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्राम्बिन मिले, ये तीनों मिल करके आग को, जैसे हमने बताया कि आग को बुझाने का काम करते हैं। तो पानी जब चारों तरफ से पानी इंसान जब डालते हैं तो पानी बुझ जाता है। जब बुझ जाता है तो उसमें से कुछ धुआं निकलता रहता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोथ्राम्बिन मिल करके ये थ्राम्बिन मतलब रोकने का काम किए, ये थ्राम्बिन बनाने का काम किए। और जब ये थ्राम्बिन जो होता है, ये फ्राइबिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन जो होता है, ये जाली के समान होता है। और ये जब ये जाली की तरह जिस जगह से रुधिर बहता है, वहाँ पे आकर के ये फाइब्रिन जाली के रूप में हो जाता है। और जब जाली के रूप में होता है, तब यही RBCs और WBCs प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती हैं, ये जा करके इसमें जम जाती हैं। और जब जम जाती है, तब जो है रक्त का थक्का या रक्त का स्पंदन कहा जाता है। इसमें मेन होता है एंटीकागुलेंट एंजाइम, एंटीक्लोटिंग हिपैरिन नामक एंजाइम जो होता है, शरीर में रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, हिपैरिन नामक एंजाइम जो होता है मर जाता है। और मरने के कारण जो होते हैं, ये हिपैरिन नामक एंजाइम शरीर के अंदर इन सबको क्रिया कराता रहता है। लेकिन जैसे शरीर से बाहर आता है, हवा के संपर्क में हिपैरिन जो है मर जाता है। तो वह जगह जो फाइब्रिन की जगह RBC या WBC प्लेटलेट आकर के कोशिकाएं आकर के जमाने का काम करती हैं। तो जब थक्का जम जाता है, जो थक्का को निकोलते हैं नाखून के माध्यम किसी माध्यम से, तो नीचे की तरफ जो है क्लाटिंग बना रहता है। रुधिर का थक्का या जमना कहते हैं। इसमें कभी यही हिपैरिन नामक एंजाइम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन में इंजेक्शन से वायु जो है बाहर निकाल देते हैं। क्यों कि हिपैरिन नामक एंजाइम जो है शरीर में रहता है, रुधिर में रहता है। ये हिपैरिन जो होता है, ये वायु के संपर्क से क्रिया करके मर जाता है। तो वहाँ के ब्लड जो है जम जाते हैं, क्लोटिंग हो जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे गर्म पानी धोने से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो वायु जो होता है, वायु के संपर्क में पानी आने पर हिपैरिन मर जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं सुई से ये तो निकाल देते हैं। या ग्लूकोज जब चढ़ता रहता है, तो ग्लूकोज के पीछे एक नील चुभा देते हैं, जहिया कि वायु जो है बाहर निकल जाए और शरीर में वायु ना प्रवेश करने पाए। वरना वायु प्रवेश करने से इंसान की जो है ब्लड जमने लगेगा, इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए जो है डॉक्टर जो बोतल होता है, बोतल के ऊपर जो है पिन चुभा देते हैं, वो एयर निकलने के लिए। ब्लड का क्लोटिंग हमारे शरीर में 2 से 6 मिनट में रुधिर जम जाता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।